आज हम राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम राजनीति के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड की बात करने वाले हैं। भारत में दोहरी राजनीति प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार होती है। जैसे कि दुनिया में बने हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, वैसे ही राजनीति का भी सरकार को बनाने में इस्तेमाल होता है और सरकार ही देश के सभी कार्यों को चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। राजनीति के द्वारा देश में सरकार का निर्माण किया जाता है और सरकार न्यायपालिका कार्यपालिका का सुचारू रूप से संचालन करती है। परंतु हर देश की सरकार में कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो राजनीति का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं, जिसका परिणाम देश के सरकार और देश के लोगों दोनों को ही भुगतना पड़ता है, जिससे देश के विकास में बाधा आती है और देश में कई प्रकार के संकट आ जाते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और भी अनगिनत समस्याएं देश के लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ये बात नहीं है कि सारे ही नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, कुछ नेता ईमानदार भी होते हैं, लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं के कारण राजनीति बदनाम हो गई है और लोग राजनीति को एक भ्रष्ट नज़रिए से ही देखने लग गए हैं। लोगों को कुछ ईमानदार नेता भी अब भ्रष्ट नज़र आने लगे हैं। ये भ्रष्ट नेता अपनी सरकार की सत्ता लाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इनकी सत्ता सरकार में आ जाने के पश्चात ये लोगों को किए हुए वादे को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी जेब को गर्म करने में लग जाते हैं। हम सभी को अपने देश के चहुमुखी विकास के लिए एक पढ़े लिखे और युवा नेता की ज़रूरत है, जो देश की राजनीति का सही से इस्तेमाल करके देश की प्रगति के बारे में कार्य करे। हमें ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों व देशभक्त सैनिकों की आवश्यकता है। ये सफ़ेदपोश नेता तो भ्रष्टाचार में गले तक डूब चुके हैं। अगर यही हालात रहे तो देश में अंदरूनी समस्याओं के अलावा चीन और पाकिस्तान अपने षड्यंत्र में सफल होकर देश में अशांति फैलाने में कामयाब रहेगा। इसका परिणाम देश के हित में कतई अच्छा नहीं होगा। आज हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जबकि हमारे नेता गरीबी के सच्चे झूठे आंकड़े पेश कर अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। एक गठबंधन सत्ता बचाने में जुटा है तो दूसरा सत्ता हासिल करने में, लेकिन किसी के पास जनता और देश के हित के लिए कोई भी नीति नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि आप ईमानदार रहकर देश के हित में कार्य करें और इन नेताओं की झूठी बातों में न आकर अपने नज़रिए को थोड़ा ऊपर ले जाएं, ताकि इस देश का विकास संभव हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।